स्टूडेंट्स, आज का यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीखने वाला एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए कि हमारे बिहार जो है यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। लेकिन हमारे बिहार के बाहर जो हमारे यहां से जो मजदूर काम करने जाते हैं, उसको दूसरे राज्य के आदमी उन्हें गाली देते हैं, और उन्हें ही नहीं गाली देते हैं, जो बिहार में हम हैं हमें भी एक बिहारी होने के नाते वो लोग गाली देते हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि हम उनके यहाँ जो जाते हैं वो हमें फ्री में पैसे नहीं देते हैं, हम उनका काम करते हैं, इसके वजह से पैसा देता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अगर वो हमारे बिहार में आएंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी रहन सहन वो देखेंगे और अपने से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अंतर है। उनको ये पता नहीं कि दशहरा एक ऐसा विजय जो बुरे वक्त में, जो बुरा चीज पर अच्छाइयों का जो विजय है, वो कितने धूमधाम से हमारे बिहार में मनाया जाता है, उसके बारे में उनको नहीं पता है। और नहीं पता होने के कारण मेरे तरफ से और हमारे बिहार वासियों के तरफ से हमारा यह न्योता है और यह एक इनविटेशन है कि आइए हमारे बिहार में। और अभी एक दशहरा चल रहा है जो आकर के आप यहां देखेंगे, जो किसी राज्य में इस तरह से नहीं मनाया जाता है। आप आएंगे, आज यह प्रथमा जो दशहरा है उसका प्रथम दिन है, और आज से 9 दिन मां दुर्गा की इतना पूजा होगी, क्योंकि 9 दिन तक मां दुर्गा ने जो इविल पर लड़ाई किया था, जो बुराइयों के साथ लड़ाई किया था, जो राक्षसों के साथ लड़ाई किया था, जो 9वें और 10वें दिन जाकर के विजय पाई थी, उसी पर इसी तरह से जो राम भगवान ने जो रावण को वध किया था, वो 9 दिन लड़ाई लड़ने के बाद 10वां दिन उन्होंने वध किया। यानी यह जो दशहरा पूजा मनाया जाता है, ये एक बुरे चीज पर विजय पाने के लिए, जो राक्षसी नेचर है उसके ऊपर विजय पाया गया। इसी को बिहार हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। अगर आप आज देखेंगे, आज से हमारे बहुत सारे मंदिर में जाकर के आप देखिए, आज से हमारे यहाँ भक्त जो कलशा बैठाते हैं, जिसको कलश कहते हैं, ऐसा कि 21 कलश अपने छाती के ऊपर लेकर करके और 9 दिन बिना खाना पानी और किसी चीज का बिना ही वो मां दुर्गा के सामने लेटा हुआ रहते हैं। और ऐसा किसी स्टेट में, किसी राज्य का कोई श्रद्धा पूर्वक नहीं करता है। आइए, हमारे पटना में नौलखा मंदिर है, वहां एक भक्त है जो नागेश्वर बाबा कहलाते हैं, और वो 21 कलश अपने छाती पर आज से लेकर के 9वीं तक उन्होंने कलश रखेंगे, और कोई खाना पानी कुछ नहीं। अब समझ लीजिए 21 कलश कितने वजन होता है और कितना ऊंचा होता है, यह शक्ति के कारण ही वह रख सकता है। आखिर कोई इंसान अपने सीने पर दिन रात 21 कलश रखकर नवरात्र का व्रत कैसे कर सकता है? बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों हर पांव नौलखा मंदिर की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। हर कोई अपनी आंखों से ये दृश्य देखने को बेताब है। आप इसे भक्ति की शक्ति कह सकते हैं या जीता जागता चमत्कार मान सकते हैं। यह है नौलखा मंदिर के पुजारी नागेश्वर बाबा, जो पिछले 25 साल से नवरात्र में अपने सीने पर कलश रखकर देवी माँ का व्रत उपवास करते आ रहे हैं। इन्होंने शुरुआत तो सिर्फ 1 कलश से की थी, लेकिन साल दर साल कलश की संख्या बढ़ती गई, जो आज 21 तक पहुँच चुकी है। मैं 1 कलशा से शुरुआत किए, आज मेरे सीने पर 21 कलशा है माँ के विराजमान। जब इनसे पूछा गया कि इतने सारे कलश रखकर इतना कठोर व्रत करने की शक्ति आप में कहां से आती है, तो उन्होंने एकदम सीधा सा जवाब दिया, माँ के चरणों से शक्ति मिलती है। 10वें दिन भी आप आएंगे, देखेंगे जितने भी मूर्ति और जहां पर भी मेला लगता है, वहां पर आप जाएंगे और देखेंगे वहां पर बहुत तरह की मिठाइयां हैं, बहुत सारे के मनोरंजन के साधन होते हैं। आइए, जो किसी अच्छे राज्य जो अपने आप को अमीर समझते हैं, सदन साइड जाइए, वहां पर कुछ नहीं है, कोई किसी तरह का इस तरह का उत्साह के साथ कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, कोई इतना दुर्गा पूजा को नहीं मनाया जाता है, और नहीं ऐसा गणेश पूजा में होता है
किसी देश में, किसी राज्य में जहां मनाया जाता है वहां कोई ऐसे दुकानें नहीं लगते हैं और कोई इतने बच्चे, परिवार सारे नए नए कपड़े पहनते हैं और उत्साह के साथ जाते हैं, हम मेला घूमते हैं। इसीलिए हम बाहर के सभी राज्य के आदमियों से यह हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बिहार को गाली ना दें, हमारे बिहारियों को गाली ना दें। हम लोग भी इंसान हैं और अगर आपको हमारी औकात देखना है तो आइए हमारे बिहार में और दशहरा का मेला देखिए, छठ का मेला देखिए। इस तरह के जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं उतना कष्ट से और इतने श्रद्धा पूर्वक किसी राज्य में नहीं मनाया जाता है। यह एक अच्छाई है और अच्छा चीज है और अच्छा और खराब सब जगह होता है, लेकिन ऐसा मेला और ऐसी उत्साह के साथ किसी और राज्य में नहीं मनाया जाता है। इसीलिए मैं और हम लोग जो बिहार के हैं, हमें बिहार पर गर्व है और बिहार हमारा दिन दुगुनी और रात चौगुनी करेगा और उन्नति करेगा। एक समय ऐसा आएगा जो हमारा बिहार आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह हमारी यह कल्पना और सपना है और इसी तरह से हम लोग ऐसा ही अच्छा काम करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे।